भीड़ में ना पैर नहीं छुआ करो, ठीक है। जय हिंद सबको, बहुत भीड़ भाड़ हो जाता। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, जय हिंद सबको। क्या पढ़ा रहे थे बाबू आप लोगों को? पॉलिटी खत्म हो गया था। पॉलिटी सब लोगों को गुड इवनिंग। पॉलिटी खत्म। शुरू हुआ है, टेस्ट ले लें। पॉलिटी हम लोग देखते हैं बाबू। अनुसूचियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थीं, बढ़ाकर 12 कर दिया गया। वर्तमान संविधान में अनुसूची की संख्या 12। सीबीएसई वालों के लिए अलग से बता दें, 12 को 12 बोला जाता है। हंसता क्यों है? आगे बढ़े। अनुसूची फास्ट थोड़ा सा आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, घर पे 2-3 बार रिवाइज करिएगा, आपको याद होगा। अनुसूची एक भारत राज्यों का संघ। हम लोग राज्यों के क्या है? संघ। यूनियन है, क्या है? यूनियन। किस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, ये कहां लिखा है? अनुसूची 1। पता चला कल को बिहार कहेगी ना गोरखपुर हमारा है। बवाले हो जाएगा। उधर से बाबा उठेंगे, कहेंगे कैसे हो तो भाई बवाल हो जाएगा। तो आखिर सुलझेगा कैसे? तब खोला जाएगा अनुसूची 1, वहां लिखा होगा कि क्षेत्रफल कितना है, सीमाएं कितनी है, तब जाके डिसाइड होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई राज्य दूसरे राज्य में बवाले कर देगा, जब मन तब करने लगेगा। अच्छा, राज्य में क्या है कि लोकल राजनीति होती है। जैसे मान के चलिए मिथिलांचल वाला एरिया कहने लगे नेपाल हमरे है। हाँ? जनकपुर से हेल जाए पूरा काठमांडू हमरे। लोग क्या होते हैं ना, हर तरह के लोग मिलेंगे आपको। अच्छाई में भी साथ देने वाला, बुराई में भी साथ। कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी साथ देने वाला, दोनों तरफ से रहने वाले। तो इसके लिए किस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, ये सब कहां लिखा हुआ है? अनुसूची 1। अनुसूची 1। अनुसूची 2 में वेतन, शपथ, कौन सा पद पर कौन सा शपथ लिया जाएगा, किसमें लिखा है? 3। पता चला कौन सांसद गया का हम अपन शपथ ले, तो लिख के ले लो, हम अपना शपथ लेगा। बाहुबली मने मैं, ऐसा नहीं होता है। ईश्वर की शपथ लेता हूं। सही समझ आ गया? अच्छा, ये सब फिल्म उलिम में होता, अपने मन से शपथ नहीं ले सकते। 4 में पढ़ा दिए थे, राज्यसभा में सीट। राज्यसभा में सीट किस राज्य को कितना? SC ST के लिए विशेष प्रावधान। पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अरे हमको ही बोलने क्या करो, मेरा गला बज गया है कि नहीं? आज YouTube पे वीडियो बना रहे, गले इतना बजा था कि आवाज ही नहीं निकल रहा था। बड़ी दिन बाद बनाए। आगे बढ़े। पूर्वोत्तर राज्य जो है उसकी चर्चा 6 यहां तक बता दिए थे। शक्ति का विभाजन, हाँ 7। शक्ति का विभाजन आप बताइए तो। संघ सूची में केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों। अवशिष्ट में केंद्र सरकार।
अवशिष्ट पे कानून कैंसर। अभी उड़ने वाली टैक्सी आ जाएगी कुछ दिन में, दिखेगा ना। हम लोग टेम्पू चलते ना, तब ये सब खुश हो रही है सब। तुम लोग पहले स्कूटी ठीक से देखो, देखे ध्यान से। अभी आने वाले समय में बहुत जल्दी ये ट्रांसपोर्टेशन चेंज होना। 20-25 साल के अंदर ड्रोन ऐसा ऐसा मिलेगा, आदमी लेके उड़ेगा। आदमी लेके उड़ने वाला ड्रोन तो ऑलरेडी आ गया। खेत में 15 लीटर तक में फर्टिलाइजर और उर्वरक को लेकर उड़ने वाले ड्रोन आ गए हैं। 1 बीघा खेत 10 मिनट में उसमें यूरिया मतलब उसमें कीटनाशक छिड़क दे रहा है। तो उस पर कानून कौन बनाएगा? कैंसर। जब संविधान बना था उसके बाद कोई भी नया चीज आएगा तो कहां चल जाएगा? अवशिष्ट। और उस पर कानून कौन बनाता है? कैंसर। ड्रोन बताइए तो अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में कितने विषय हैं किसी को पता है? जितने नए विषय आते रहेंगे सब अवशिष्ट। और सब पे कानून कौन बनाएगा? कैंसर। पहले चेक से पेमेंट होता था या ड्राफ्ट से, आज क्यूआर कोड आ गया, वैसे छिड़क देता है जैसे हाँ, अच्छा फुफुंदा बना देता है, वो सब किस में चलेगा? अवशिष्ट। तो इसकी संख्या कोई ठीक नहीं है। जितना नया चीज आएगा सब कहां चल जाएगा? अवशिष्ट। अवशिष्ट। संघ सूची में 100 विषय हैं। कौन से? 100 याद हो पाएगा आपको? और याद करके करेंगे क्या 100 को? फिर पक्का फेल हो जाएंगे आप। पॉलिटी में भले पास हो सकते हैं, ओवरऑल में फेल हो जाएंगे। एक ही विषय पे बहुत ज्यादा आप पढ़ लीजिएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। 100 विषय में मेन विषय देखिए, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, मुद्रा, बैंकिंग, परिवहन, ये क्या नाम है, रेल, वायुयान, सेना, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, ये सब किसका हिस्सा है? केंद्र सरकार। जनगणना केंद्र सरकार का। जनसंख्या नियंत्रण दोनों। जनसंख्या नियंत्रण दोनों ने कहता है, हम दो हमारे दो, कहता नहीं। जब तक महिला पढ़े लिखेगी नहीं, जनसंख्या कंट्रोल नहीं होने वाला। समझ में आ गया? महिला अगर पढ़ी लिखी है तो उसको आखिर उसी को अपने पेट में पालना है। कितनों सिखाते रह जाएगा उसको, अगर ज्यादा पढ़ी लिखी है अपने पेट में उसी को पालना है। उसको पढ़ी लिखी रहेगी तो पता भी रहेगा कि जनसंख्या ज्यादा होने से कोई फायदा नहीं रहता है। कम लड़के रहेंगे, ज्यादा उनकी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे। तो महिला जब तक शिक्षित नहीं होंगी तब तक जनसंख्या कंट्रोल में नहीं हो सकता। तो भारत में अभी तक में महिलाओं को जनसंख्या बोल रहा है। अरे ऊपरा से पेड़ काट के नीचवा जड़ छोड़ दीजिएगा फिर निकल जाएगा। समझे? तो ये जनगणना किसमें है बाबू? केंद्र। जनगणना केंद्र। परिवार नियोजन यानी जनसंख्या नियंत्रण दोनों। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे। कितने विषय? 6। जिसमें कई विषय जो थे वो मतलब जैसे शिक्षा था, वन व्यवस्था था, वन मतलब जंगल था, ये पक्षी थे, सब जंगली जीव थे, इनकी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? राज्य सरकार। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं थी। तो केंद्र सरकार कहा कि नहीं, तुमसे हम इन 5 विषयों को लेके अपने अंडर रखना चाहते हैं। राज्य सरकार वाला बवाल कर दिया सर, ना हो तो हमारे में से कैसे ले जाओगा? खेला हो वो ना देंगे हम। यहाँ पे कोई अपना विषय देगा किसी को? भाई उसमें कानून बना रहा है तो उसमें उसके पास अधिकार है, उसका विधायक लूटेगा उसने में, कैसे दे देंगे उसमें? अरे जंगल भी वह चल जाएगा तो उसमें पैसा कैसे लुटाएगा? नहीं, 5 को पेड़ लगा के दिखा जाएगा 500 पेड़ लगाए हैं। ऐसा ही ना कमाए। नेता सीधे पैसा नहीं निकालता है। जैसे सड़क नेता पेन कमाता कैसे? जैसे कोई पुल बनाना है, 50 करोड़ में पुल बनेगा, 50 पुल बना दिया। अब वो कहेगा, जो ठेकेदार है उससे कहेगा तुम हमको इसमें से 10% दे दो, नहीं दोगे तो हम रिपोर्ट लगा देंगे बढ़िया नहीं है। बस उसका अधिकार क्षेत्र में आता है विधायक और सांसद। कमीशन आ गया, अब वो 10% देगा। अब 10% देगा तो कहां से देगा? अपने जेब से। तब क्वालिटी खराब करेगा, क्वालिटी खराब करेगा तो इंजीनियर आएगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहा यार ठीक नहीं बना है, 5% हमको भी दे दो, नहीं तो रिपोर्ट लगाएंगे। अब 5% वो ले लेता है। नीचे छोट मोट अधिकारी जो होते हैं सब वो खा जाते हैं सब। कुल इसलिए देखते हैं बिहार में पुल बनते ढह जाता है। हाँ एक से एक रहता है। अब आप बताओ बाबू, सर इसमें तो आईपीएस कहां गया? पुलिस डिपार्टमेंट का अलग व्यवस्था है। वो पुल सड़क में नहीं कमाता है, दूसरे तरीका से कमाया जाता है।
मारधार वाला चीज है। आगे देखते हैं हम लोग, सुनिए ध्यान से। क्या कभी भी राज्य सूची वाले अपने 5 विषय गंवाने देंगे? कभी नहीं देंगे। तो बवाल हो गया। लेकिन भारी कौन है? केंद्र सरकार वाला। तो दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो कहा गया कि ठीक है हम 5 को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन समवर्ती सूची में जो 47 विषय है हम इसमें से 5 को कम करके कंप्लीटली केंद्र सरकार को नहीं देंगे, 5 को इसको दे देंगे, 52 को हो जाए। समझ में गया? हालांकि 4 का ट्रांसफर हुआ था, 5 का नहीं, 4 का। समवर्ती सूची में अलग से जोड़ा गया था एक विषय। तो बताइए संघ सूची में कितने थे? 100, राज्य सूची में 61, वर्तमान में 1, समवर्ती में 52, समवर्ती में और अवशिष्ट में जो आते जाएगा भरते जाएंगे, अनंत है, भरते जाइएगा। ऑनलाइन वाले जो क्लास कर रहे हैं आप लोग भी अवशिष्ट सूची में जाते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन किस में जाता है? अवशिष्ट सूची में, अवशिष्ट सूची में चला जाता। किसी को दिक्कत? ऑफलाइन वाले राज्य सूची में, आप लोग किस में आते हैं? राज्य सूची, राज्य सूची में। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। हम यहां जो पढ़ा रहे हैं तो हम किस सूची में आ रहे हैं? जैसे यूट्यूब पे गए सब अवशिष्ट सूची, जैसे यूट्यूब पे गए अवशिष्ट सूची, क्योंकि सोशल मीडिया किस में है? अवशिष्ट। वहां के राज्य सूची में चल जाएंगे। आगे बढ़ जाए। जिस स्टेट में रहेंगे उस स्टेट में। शक्ति का विभाजन किस में है? 8, 7 में। 8 में है भाषा। संविधान में कितनी भाषा है? कितनी भाषा है? हालांकि शुरुआत में 22 भाषाएं नहीं थी, 14 भाषा। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में 22 भाषाएं। जब आप नक्शा का क्लास कीजिएगा तो आपको 22 भाषाएं याद करा देंगे। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 22 भाषाएं हैं। अभी हम आपको जब इंडियन मैप का क्लास कराएंगे आप लोगों को भी क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। आगे बढ़े। भाषा कितनी है? 22। इसमें हिंदी भाषा है, लेकिन इसमें भोजपुरी भाषा को शामिल नहीं किया गया। भोजपुरी भाषा अच्छी है, बशर्ते ही नचनिया वाला चौपट ना करे। सब समझ में आ गया कि नहीं आएगा? भोजपुरी भाषा में गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अगर भोजपुरी गाना सुना दीजिएगा तो पूरे समाज के ऊपर ऐसा, सारे गाना खराब नहीं है, लेकिन जो खराब है ना वो इतने काफी है कि पूरे बिहार को बदनाम कर सकते हैं। वो उतना का, अरे भाई एक दूध शुद्ध भोजन माना जाता है, मतलब बहुत, उसमें एक ढक्कन नाली का पानी मिला देगा, रद्द कर देगा कि नहीं कर देगा? उसमें गंदे, तो गलत चीजों में इतनी क्षमता होती है कि पूरे के पूरे सही चीजों को बर्बाद कर सकते हैं। ये सब चीजों को सोचना चाहिए। हम लोग बिहार वालों को ऐसा ऐसा गाना बना देता है तो जिसका कोई हद नहीं। हर जगह की कुछ, अब जैसे हरियाणा का गाना सुनिएगा ना, उसमें मार धार थोड़ा गुंडा ही ज्यादा दिखाएगा। नहीं, अब मैं जिस दिन जमानत से बाहर आऊंगा तेरे पिस्टल से महंगा तेरा लहंगा दिलाऊंगा। बताइए ये। अच्छा, हम लोग क्या कोनो के लड़की से कह देगा, कहे अरे जमानत पे ब्रेकअप, दूसर खोज ले तो ही तो एक कौन भरोसा को बेचारे। अरे बहुत बहुत उधर के भी गाने में ना थोड़ा ये सब चीजों में बहुत ज्यादा रहता है। हरियाणा वगैरह गाना सुनिएगा ना, उसमें सब, इसको क्या हुआ? काला खस, तबीयत खराब। चलिए अब याद दीजिए, भाषा समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को दिक्कत? 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ा गया था। इसमें था आपका भूमि सुधार। भूमि सुधार, भूमि सुधार के तहत जमींदारी को खत्म कर दिया गया। जमींदारी को क्या कर दिया? खत्म। भारत के संविधान लागू हुआ 1950 में। भारत का संविधान लागू हुआ 1950 और 51 में ही हो गया पहला संशोधन। और उसी पहला संशोधन के तहत अलग से जोड़ा गया अनुसूची 9। अनुसूची 9 पहला क्या था? संशोधन। और इस संशोधन में इतना खतरनाक संशोधन था कि उसमें लिख दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करे। समझ में आ गया? ये 2016 या 17 में यूपीएससी का क्वेश्चन था। इनमें से कौन सा सत्य है?
उसमें कई को दे देता है। उसी में ये भी था कि अनुसूची 9 में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी। समझ में आएगी नहीं? तो जब आप यूपीएससी का क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो उसमें कहने के लिए आपसे 100 क्वेश्चन पूछता है, हकीकत में 300 क्वेश्चन पूछ लेता है वो, क्योंकि उसका 1 से 4 को ऑप्शन सही रहता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें, ई भी सही, ऊ भी सही, ई भी सही मिलाते रहिए ऐसे ऐसे। जब खुदरा खुदरी होता है ना, तो ऐसे पूछ देता है, भारत की वर्तमान राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली, नहीं समझ आ गया? बताइए, भूमि सुधार के तहत क्या किया गया? जमींदारी खत्म। और यही भारत और पाकिस्तान में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला। जैसे देश आजाद हुआ 1947 में, हम लोग महज 3 साल के अंदर अंदर क्या बना लिए? संविधान बना के लागू भी कर दिए। संविधान बना के लागू भी कर दिए। पाकिस्तान 10 साल तक संविधान नहीं बना पाया। सोचिए, अगर किसी बिल्डिंग का नींव खोद दीजिए और 10 साल बाद मिस्त्री बुलाइए, तो नींव तो भसक जाएगा, ऐसे ही घर बनेगा। बन गया है टेंटा। 10 साल तक संविधान नहीं बना। 10 साल तक जब संविधान नहीं बनेगा ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा वहां। हम लोग के यहाँ तो ठीक ठाक बना दिया यहाँ पे। हाँ, अब दिख रहा है कि नहीं? जैसन बोइएगा वैसन ना काटिएगा। आगे बढ़े। तो पहला संशोधन भूमि सुधार, और भारत में जमींदारी को खत्म कर दिया गया। और जब नेहरू जी ने जमींदारी खत्म किया, तो भूचाल आ गया था वहां पर। जितने बड़े बड़े जमींदार थे ना, सब लोग को कह दिया जिनकी जमींदारी है सब खत्म हो जाएगी। फटाफट रात भर में ट्रांसफर किया था सब अपने जान पहचान वाले को। अरे हो 10 बीघा तुम ले ले, 10 बीघा तुम, 5 बीघा ये, ऐसे ऐसे। तो उस समय रजिस्ट्री नहीं होती थी, पट्टा होता था। आप लोग के दादा बाबा से कभी गांव में बात करते सुनिएगा ना, तो सुनेंगे अरे पट्टा है वो। समझ में आ गया कि नहीं? वो पट्टा रहता था, रजिस्ट्री नहीं होती। धड़ाधड़ खत्म किया। आपको पता है पाकिस्तान में ज्यादातर में 4 को जमींदार है सब पाकिस्तान में, जिसका जमीन किलोमीटर में है। 4 तो ऐसे जमींदार है जिसके पास पाकिस्तान की बहुत बड़ी एरिया है, किलोमीटर में जमीन है उस सबका। ऐसा ऐसा है, वहां जमींदारी खत्म ही नहीं हो पाई। कितना है? तो 25 किलोमीटर तक इसी का है। यही होता है वहां पर। जितने ही नेताओं को देख रहे हैं ना, वो नेता नहीं है, उन्हीं जमींदारों के चमचे बेलचा है सब। जमींदार हैं सब। किसी चमचा को खड़ा कर दिया, लड़ो चुनाव लड़ो, यहाँ पर लड़ो, क्या दिक्कत है चुनाव लड़ने में? सीधे कहो कि हमको पाकिस्तान को एशिया से अलग करना है, कुछ मांग कर देगा सब। उन सब को जीडीपी वीडीपी से कोई मतलब थोड़ी है। कुछ भी मांग लो यहाँ पे। उसका भाषण किसमें चालू होता है? हमें कश्मीर में घुसना है। भारत चांद पे उतर गया, मंगल ग्रह पे चल गया, अभी इसको कश्मीर में आना है। अरे यार पागल है यहाँ पे। भूमि सुधार किसमें? 9 में। भूमि सुधार 9। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? संशोधन कितने हुए हैं अभी तक? देखो बाबू, हमें संशोधन के बारे में पढ़ना आर्टिकल 368, और अभी आपका आर्टिकल 1 भी शुरू नहीं हुआ है। अभी हम आपको अनुसूची पढ़ा रहे हैं। वो कहां से पूछ रहा है? संशोधन 3 टाइप के होते हैं। पूछ रहा है कै गो संशोधन हुआ है, तो 3 टाइप में से कौन वाला कै गो संशोधन हुआ है? आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? डॉक्टर को पता है कौन दवाई कब खिलाया जाता है, कौन इंजेक्शन कितना टाइम पे लगाना है। आपका बस चलेगा, सब इंजेक्शन वहां घोप देंगे। सुपरमैन उधिया जाएंगे यहाँ पर। मार रहा है 368 एक के बाद, और उसका कहेगा ऑनलाइन वाले को ध्यान नहीं देते हैं, आप आओ झुलवा लगा देते जाओ। ऑनलाइन झुलवा लगा देते हैं। 10वां दल बदल, दल बदल, इसे 52वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौते संशोधन द्वारा? 1985 में राजीव गांधी के समय। ये बहुत बढ़िया संशोधन था। इसमें ना कोई भी जीता हुआ सांसद या विधायक अपनी पार्टी नहीं चेंज कर सकता, जीता हुआ सांसद या विधायक। वरना पता चला अभी गुजरात का रिजल्ट आया है, तो वहां पर बीजेपी पार्टी को जीत मिली है। अगर दल बदल नहीं रहेगा तो उनमें से 100 को खरीद लो। जनता जाए, लोकतंत्र की जगह नोट तंत्र हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, अरे कोई हो जाएगा। पहले ये होता था, समझ में आ गया ही नहीं आएगा किसी को दिक्कत? पहले ये क्या होता था दल बदल का कानून नहीं था। सरकार किसी की भी बनी, 50 को विधायक खरीद लो, 100 को सांसद खरीद लो। उसका खरीदने के बाद भ्रष्टाचार ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए राजीव गांधी ने लाया दल बदल अधिनियम। क्या लाया? दल बदल अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके तहत आपको जिस दल में जाना है आप जा सकते हैं।
जब तक चुनाव नहीं जीते हैं, चुनाव का पर्चा भरने से पहले आपका मन, आप किसी भी दल में जा सकते हैं, कोई भी चुनाव चिन्ह रख सकते हैं। यहाँ पे खुनचुसवा पार्टी कफन छाप, समझ में आ गया कि नहीं? तो आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या खुनचुसवा पार्टी? भारत में टोटल वोट का आधा हिस्सा महिलाओं का है, लेकिन कोई पार्टी नहीं है जो महिलाओं के लिए खड़ी है। सोच सकते हैं इस चीज को? अगर महिला एक तरफा वोट देते तो उसी की सरकार बन जाएगी। समाज में आधा महिलाएं हैं, समझ में आ गया? और जिसको 34% वोट मिल गया वो जीत गया, 34-35% वोट मिल गया वो जीत गया। मोदी जी को भी उतने मिलता है। आपको सीट उठ मत देखिए, परसेंटेज वोट देखिए वहां पर 33 से 35%। आप लोग की संख्या 50% है। भारत में तो लिंगानुपात ज्यादा ही हो गया, आप लोग 50% से भी क्रॉस हो गए, लेकिन अभी तक आप लोग का कोई बात कुछ खास उठाने वाला नहीं है। अब महिलाओं में हमको एक चीज देखते हैं, जो महिला संगठन भी है वो महिलाओं की जो बात उठाता है तो सतही लेवल पे उठाता है, बढ़िया से बात करना चाहिए, अजब हाल है, बढ़िया से बात करना चाहिए। अरे उसकी मेन मूलभूत चीजों को सुधारिए ना। एक महिला यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें जितने भी बड़े यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर को डिप्यूट करके लाइए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किसी बढ़िया प्रोफेसर को 4 साल के लिए उसमें भेजिए पढ़ाने के लिए, जेएनयू वाले को भेजिए, डीयू को भेजिए, बढ़िया जितने वहां से लाइए। वहां पे धीरे धीरे वो खुद ही ट्रेंड हो जाएंगे, क्योंकि नई यूनिवर्सिटी में जरूरी नहीं कि संगठन अचानक अच्छा हो जाए। किसी यूनिवर्सिटी को पूरी तरह पनपने में 25 साल लगता, कोई बातें नहीं उठाता है, कल इस सतह लेवल की बात जो आप लोग को अच्छा लगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और थोड़ा सा ठोस बोल लो तो खराब लग जाता है। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते? लेकिन हम सुधारने के लिए बोलते हैं, हम ये भी बोलते हैं। आप बताइए, आप लोगों को कोई कितना सुधार दे, अगर शिक्षा नहीं है तो क्या कर पाइएगा? अगर हर स्टेट में एक बेहतरीन महिला यूनिवर्सिटी हो जाए, 10-20 हजार महिलाओं को वहां पे बेहतरीन शिक्षा दिया जाए वर्ल्ड लेवल की, जैसे जेएनयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू है। हमको नहीं कहना है इन्हीं लोग के प्रोफेसर को 4 साल के लिए डेपुटेशन पे भेज दीजिए कि भैया आप 4 साल के लिए आइए, फिर 4 साल बाद जाइएगा तो दूसरा कोई 4 साल के लिए आ जाएगा। नहीं समझे? तो वो बात उठाना चाहिए। लड़की कह रहा है कि खुद ही आवाज नहीं उठाती हैं सब। सही बात ही है, आप लोग को खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा। आप लोग शिक्षित होइए फिर आवाज उठाइएगा, ठीक है? आप लोग जब तक शिक्षित नहीं रहेगा तो बाकी सतही लेवल पे काम से नहीं हो जाता है। यहाँ पे इस सब चीजों से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े तो दल बदल में कोई चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदल सकता है।